माया गांव की एक खुश मजाज और मेहनती औरत थी। सब उसे पसंद करते थे। खेत में काम के दौरान राम कसूर को सांप ने डस लिया और वो जानवर ना हो सका। हरि प्रसाद कर्ज के कागजात लेकर आया और खेत पर कब्जा कर लिया। माया ने फरियाद की, मगर पंचायत ने कानून का बहाना बनाकर इनकार कर दिया। माया ने गुड़िया को गले लगाकर कहा, बेटी, तालीम ही हमारा सहारा है। नन्ही गुड़िया ने दिल में कसम खाई कि वो सब वापस लेगी। साल गुजरते गए, गुर्बत मगर हिम्मत बाकी रही। गुड़िया अब जवान हो चुकी थी और मजबूत इरादों वाली लड़की बन गई। एक दिन गुड़िया लकड़ियां काटते हुए जंगल के अंदर तक चली गई। हवा में एक अजीब मीठी खुशबू फैली हुई थी। खुशबू का पीछा करते हुए वो एक पुरानी झोपड़ी तक पहुंची। अंदर एक बूढ़ी औरत आम के पकोड़े बना रही थी। बूढ़ी औरत ने गुड़िया को नाम लेकर पुकारा। गुड़िया हैरान रह गई। बूढ़ी औरत ने अपने बेटे और रेसिपी की कहानी सुनाई। वो रेसिपी गुड़िया को सौंप देती है। गुड़िया ने पकोड़ों को अपनी ताकत बनाने का फैसला किया। उसने एक पुराना ठेला खरीदा और साफ किया। गांव वाले हंसने लगे। आम के पकोड़े? एक बच्चे ने पकोड़ा खाया और सब बदल गया। गांव में खुशबू फैल गई। लोग कतार में खड़े होने लगे। माया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हरि प्रसाद के आदमी ठेला हटाने आए। उसी जमीन पर होटल बनाया गया। होटल का नाम रखा गया गुड़िया के आम पकोड़े। उसी जमीन पर होटल बनाया गया। होटल का नाम रखा गया गुड़िया के आम पकोड़े। इसी जमीन पर होटल बनाया गया। होटल का नाम रखा गया गुड़िया के आम पकोड़े। हरि प्रसाद खुद पकोड़े लेने लाइन में खड़ा था। गुड़िया ने साबित किया, मजबूत इरादा तकदीर बदल। हरि प्रसाद खुद पकोड़े लेने लाइन में खड़ा था। गुड़िया ने साबित किया, मजबूत इरादा तकदीर बदल।